नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडियो मित्तल पे। दोस्तों, डॉक्टर कलाम ने कहा था कि सपने वे नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने तो वे होते हैं जो नींद ही ना आने दें। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार स्पेशल का वीडियो, जो 2-4 वीडियोज़ में पूरे बिहार स्पेशल को कवर किया जाएगा। तो आज उसका पहला वीडियो है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारे बिहार में बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं का मठ बन गया था। जैसे एक ही स्थान पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु इकट्ठा हो रहे थे, उसे विहार नाम दिया गया। मतलब बौद्ध मठ, जहाँ बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान हो, उसे विहार कहा गया और बाद में इसे बिहार के नाम से जाना जाने लगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे उत्तर भारत में बहुत विशाल राज्यों का संगठित राज्यों का अभ्युदय हुआ, जिसमें 16 महाजनपद और 10 गणराज्य शामिल थे। और उसमें 3 जो महाजनपद थे हमारे बिहार में थे, अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य। तो इसमें मगध के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा मगध का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? अभी हमने डिस्कस किया, तो इसका सही आंसर होगा वैशाली। जो 3 जनपद बिहार में थे उसमें से वैशाली था, लिच्छवी गणराज्य का वैशाली, जहाँ पे सबसे पहले गणतंत्र लागू किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया? तो वैशाली जो लिच्छवी गणराज्य उनका एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, उसकी स्थापना सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी और उसे लिच्छवी गणराज्य कहा गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लिच्छवी। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? दोस्तों, बिंबिसार एक ऐसा राजा था जिसने अपने राज्य विस्तार के लिए एक ऐसी नीति अपनाई जिसे विवाह नीति कहा गया। उसने विवाह नीति अपनाई थी, जो बहुत सारे राज्यों में, उसने 3 राज्यों में शादी की थी, 3 शादियाँ की थी, और उसकी जहाँ शादी होती थी, विवाह होता था, वहाँ उसे दहेज के रूप में कुछ प्रांत मिलते थे। उसका राज्य अधिकार बड़ा प्रांत मिलते थे ताकि उसका राज्य अधिकार बढ़ जाता था। तो उसने 3 शादियाँ की। पहली शादी उसने कौशल देवी से किया, जो कौशल की राजकुमारी थी। वर्तमान में कौशल काशी का क्षेत्र आता है, और पहला शादी उसने कौशल देवी से की, जो कौशल की राजकुमारी थी और कौशल के शासक प्रसेनजीत की बहन थी। और दूसरा विवाह उसने, तो इसमें एक कौशल जो हुआ, यहाँ तो उसने शादी कर ली। दूसरा लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी चेल्हाना, तो यहाँ भी उसने शादी की। और तीसरी पंजाब के मध्य क्षेत्र की छेमा से उसका विवाह हुआ।
तो क्वेश्चन सॉरी, उसने 3 जगहों में शादी की थी, कोसल, मौद्र और लिच्छवी गणराज। विदेह में उसने कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। इसका सही आंसर होगा विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमारी चल्हाना कौन थी? आपको बता दें, राजकुमारी चल्हाना पंजाब राज्य की मध्य से मध्य की राजधानी राजकुमारी थी। तो इसका सही आंसर होगा मध्य, जो पंजाब का क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा ने निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? अभी हमने पढ़ा था कि बिंबिसार ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य को मजबूत किया था। तो इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? मतलब अजातशत्रु किस वंश से था? इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु हर्यक वंश का था और यह बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलेबंदी की थी। उसने कहाँ किला बनवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 में हमने पढ़ा कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलेबंदी की थी। तो अजातशत्रु ने अवंती को कभी नहीं जीता था, उसे कभी पराजित नहीं कर पाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा गिरिब्रज, जो वर्तमान का राजगृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था? क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? तो आपको बता दें, अजातशत्रु के बाद 459 ईस्वी पूर्व में उदयन मगध का राजा बना। उसके जीवन काल की सबसे प्रमुख घटना थी कि उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र राजधानी बना लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा कि अजातशत्रु के बाद उदयन ने 459 ईस्वी पूर्व में राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की और सबसे पहले उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उदयन। और नगर की स्थापना करने के बाद उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिशुनाग वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महापद नंद ने। यह नंद वंश का शासक था। इसने धोखे से शिशुनाग वंश का अंत किया और राजा बन गया और स्वयं को एकराट कहा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महापद नंद, जो नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? बता दें, नंद वंश के पश्चात 323 से 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और शासन किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घननंद सिकंदर के समकालीन था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी घनानंद, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन है, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ से बना था? ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? 19 आंसर है मौर्य वंश का महल जो पाटलिपुत्र में स्थित था वो लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ वह ग्रंथ था? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह ग्रंथ था। तो ये ग्रंथ था विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया था। दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्रतिदिन हमारे चैनल पर बीपीएससी से रिलेटेड और बिहार एसआई मेंस, दरोगा, जीके जीएस, अभी फ़िलहाल बिहार स्पेशल की वीडियो चल रही है और 2-4 वीडियो में टोटल बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा। तो अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।